नमस्कार साथियों, मैं सुबोध कुमार सिंह एक बार फिर से आप सबों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे मांग की लोच की श्रेणियां के बारे में। हालांकि आप लोग इस कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे क्योंकि मांग की लोच की श्रेणियों से संबंधित मेरा एक वीडियो पीछे आ चुका है। एक्चुअली मैं उसमें लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा था और बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, जिसके कारण मैं मांग के लोच की पांचों श्रेणियों के बारे में, यहाँ 5 श्रेणियों का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो 5 श्रेणियाँ होती है मांग की लोच की, और पांचों श्रेणियों के बारे में मैं बता नहीं पाया था। 2 श्रेणी के बारे में चर्चा किया था और बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। तो आज के वीडियो में मैं पूरे जो 5 श्रेणियां हैं 1 से लेकर के 5 तक, उसके बारे में सिलसिलेवार ढंग से बात रखेंगे। आप लोग शुरू से लास्ट तक देखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि चलो 2 श्रेणियां तो पीछे वॉच किए हुए हैं तो जंप कर जाते हैं आगे। शुरू से देखेंगे ताकि एक एक करके देखते जाइए और आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होता चला जाए। तो सबसे पहले देख लीजिए, रफ करके हम आपको दिखा दें कि मांग की लोच की जो 5 श्रेणियां हैं वो कौन है। तो मांग की लोच की श्रेणियां एक बताए थे आपको, ईडी ग्रेटर देन 1 का मतलब होता है अधिक लोचदार मांग यानी मोर इलास्टिक, और दूसरा होता है ईडी लेस देन 1 यानी कि ये हो गया लेस इलास्टिक डिमांड यानी कम लोचदार मांग, और तीसरा जो होता है ईडी इक्वल टू 1, इसका मतलब होता है सम लोचदार मांग यानी यूनिट इलास्टिक डिमांड, और चौथा ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी यानी पूर्णतः लोचदार मांग, और पांचवा ईडी इक्वल टू 0, ये पूर्णतः लोचदार मांग हुआ यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, और ये ईडी इक्वल टू 0 जो हो रहा है ये पूर्णतः बेलोचदार मांग है यानी कि परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये परफेक्टली इलास्टिक और ये क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी इसका अपोजिट ये है। तो ये 5 श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें इन 2 श्रेणियों के बारे में मैंने चर्चा किया था, लेकिन आज पुनः हम आप लोगों को 1 से 5 तक 5 श्रेणियों को इसी वीडियो में क्लियर करके बताएंगे। आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको वीडियो पूरा समझ आ सके। तो चलते हैं। पहला मेरा यहाँ लिखा हुआ है मांग की लोच की 5 श्रेणियां होता है। ये पहला पॉइंट आप लोग के समक्ष ये रहा, जिसमें है अधिक लोचदार मांग, मोर इलास्टिक डिमांड, और इसको इस तरह से दिखाएंगे ईडी ग्रेटर देन 1, ये वाला। क्लियर? मैंने अधिक लोचदार मांग में जो बात यहां पर लिखा है उसको जानने से पहले आप केवल इतना समझ लें, अधिक लोचदार मांग का मतलब हो रहा है मांग पर अधिक प्रभाव पड़ना। किसका? कीमत का। ईडी लेस देन 1 का मतलब होता है कि कीमत का मांग पर कम प्रभाव पड़ना, और ईडी इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि जितना कीमत में परिवर्तन उतना ही मांग में परिवर्तन। ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब होता है कि कीमत में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन मांग में परिवर्तन होगा, और ईडी इक्वल टू 0 का मतलब हो रहा है कि कीमत में परिवर्तन होगा लेकिन मांग में परिवर्तन नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि ईडी ग्रेटर देन 1 जो हो रहा है इसका मतलब है कि कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होगा और उसका प्रभाव मांग पर ज्यादा पड़ेगा, तो वो अधिक लोचदार होगा। और कीमत में जितना परिवर्तन हुआ 10% हो लेकिन मांग में उतना परिवर्तन नहीं हो, उससे कम हो, यानी कीमत में 10% का परिवर्तन तो मांग में 5% का हो या 6% का हो, यानी कीमत से मांग में कम परिवर्तन होगा। जितना कीमत में परिवर्तन होगा मांग में उतना परिवर्तन नहीं होगा, तो वो हो जाएगा क्या? समलोचदार। और ईडी इक्वल टू 1 का होने का मतलब है कि जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उतना ही मांग में परिवर्तन हो रहा है, यानी कीमत अगर 10% प्रभावित हो रहा है या कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है तो मांग में भी 10% का ही परिवर्तन होगा। और ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब तो बता दिए, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं लेकिन मांग में परिवर्तन, और ईडी इक्वल टू 0 का मतलब होता है कीमत में परिवर्तन लेकिन मांग में परिवर्तन नहीं। तो अब हम आप लोग के समक्ष पहला पॉइंट लेकर के आ रहे हैं, अधिक लोचदार मांग। इसको आप लोग गौर से देखिएगा। जो मोटे मोटी हम बताए हैं यहाँ पर उसी को सही ढंग से लैंग्वेज में यहाँ एडजस्ट करने का प्रयास किए हैं। आप लोग इस चीज को देखेंगे। अधिक लोचदार मांग, एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, अनुपातिक के जगह आप लोग एक चीज प्रतिशत का मेंशन करने के लिए फ्री है। आप अनुपातिक लिखें या प्रतिशत लिखें, तो यदि मांग में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक, यहां पर कीमत में क्या है? अनुपातिक, तो इसके जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? प्रतिशत लिख सकते हैं। तो अनुपातिक, यदि मांग में अनुपातिक परिवर्तन,
कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यहां छूटा हुआ थोड़ा लिख देते हैं, यहां पर परिवर्तन से, क्लियर। यदि मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो, जितना कीमत में परिवर्तन हो उससे ज्यादा परिवर्तन किस में हो, मांग में, तो मांग क्या होगा, अधिक लोचदार होगा। इंग्लिश में साथ ही साथ लिख दिए, इफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट की जगह आप लोग क्या रखने के लिए फ्री हो, परसेंटेज, यहां परसेंटेज भी आप रख सकते हो। तो इफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर पर ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस देन डिमांड विल बी मोर इलास्टिक। समझ में आ रही है बात। इफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस देन डिमांड विल बी मोर इलास्टिक, यानी ईडी ग्रेटर देन 1, ये वाला हो जाएगा आपका। हिंदी में यहां लिख दिए हैं, मांग में अनुपातिक परिवर्तन क्या हो रहा है, यहां ग्रेटर का साइन है यानी अधिक का है, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन है यानी मांग में ज्यादा परिवर्तन कीमत से। इंग्लिश में भी कर दिए हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। और ये जो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड लिखते हैं यानी कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन, तो उसको आप लिख सकते हैं डेल्टा क्यू बाई क्यू। और इधर जो है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन यानी प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, उसको आप लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई पी। तो चूंकि मांग वाला ज्यादा है इसलिए डेल्टा क्यू बाई क्यू ग्रेटर देन डेल्टा पी बाई पी। कोई दिक्कत। अब इसी चीज को हम आपको एक रेखा चित्र में दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। रेखा चित्र में एक ऐसा रेखा आपको बनाना है, ऐसी एक मांग रेखा खींचनी है आपको जिसमें आपको दिखे कि मांग में परिवर्तन कीमत से ज्यादा हो रहा है, तभी वो दिखेगा कि हाँ अधिक लोचदार है। तो कैसे करेंगे इसके लिए, सबसे पहले आप मांग वक्र को इस प्रकार से खींचिए। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये मांग अधिक फ्लैटर है, इसका वाई एक्सिस पर जो आपका डिस्टेंस होगा जहां पर कि आपको कीमत को दिखाना है, इधर क्या दिखाना है कीमत और इधर क्या दिखाना है मांग, तो ये वाला कम हो और ये ज्यादा हो। अगर इसको हम आगे एक्सटेंड करें तो ये वाई एक्सिस को नहीं, एक्स एक्सिस को, सॉरी एक्स एक्सिस को कहीं टच करेगा ये वाला, लेकिन ये जो लेंथ इसका होगा ज्यादा होगा। इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो वाई को टच करेगा लेकिन इसका लेंथ कम होगा। तो इस प्रकार यदि मांग वक्र होगा तो आंख मूंद करके ईडी ग्रेटर देन 1 मान सकते हैं। देखें कैसे, तो जैसे एक प्राइस ले लिए पी, डिमांड हो रहा है क्यू, ठीक। अब प्राइस थोड़ा सा आप बढ़ा दो पी से P1, ये पिछले वीडियो में भी मैंने चर्चा किया है। अब देखो ये इतना सा ही बढ़ा, आप लोग को दिख रहा होगा P से P1 इतना, जिसके कारण मांग घट गया, ये Q से अब Q1 इतना हो जाएगा। अब बताओ कीमत बढ़ने से मांग घटेगा, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन जितना कीमत बढ़ा क्या उतना मांग घटा? नहीं, जितना कीमत बढ़ा मांग में उतनी कमी नहीं आई, यानी कीमत के तुलना में मांग में परिवर्तन ज्यादा पड़ रहा है। अब यदि इसको P से P2 कर दिया जाए यानी कीमत को घटा दो, कीमत को क्या करना है, घटा देना। देखिए घट गया इधर कीमत, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अब मांग वक्र को ये यहां टच किया जिसके कारण हमारा मांग यहां दिख रहा है, तो ये यहां मांग क्या हुआ, बढ़ गया। तो अब बताओ कीमत इतना घटा और मांग इतना बढ़ गया, यानी कीमत में जितनी कमी नहीं आई उससे ज्यादा मांग में वृद्धि हुई। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो इसी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे जी, अधिक लोचदार मांग, यानी ईडी ग्रेटर देन 1। कोई दिक्कत नहीं, नहीं होना चाहिए दिक्कत। यदि दिक्कत होगा तो आप जरूर संपर्क कीजिएगा किसी भी माध्यम से। अब एक एग्जांपल देखिए, कीमत पहले से हम लिख करके रखे हुए हैं, मांग भी लिख करके रखे हुए हैं, कीमत 10 है और मांग 50 है, इसको आप P मान लो, इसको Q मान लो। कीमत में अब कमी आ जाए, 10 से 5 हो गया। देखो कोई चीज हाफ हो जाता है तो इसका मतलब 50% वो घट गया। जो वैल्यू है तो 10 का आधा कितना होता है, 5 होता है, उस 5 को आप फिर 10 से घटा दो तो जो वैल्यू रहेगा, तो इसका मतलब है कि वो 50% घट गया। और ये जिसे 50 है तो 50 का हाफ कितना होता है, 25 होता है। उस 25 को अगर इस 50 में प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 75। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि ये जितना घटा
उतना ये बढ़ा। ये 50% घटा तो ये 50% बढ़ा। आप प्रतिशत निकाल करके देख सकते हो कि 10 से 5 कोई चीज़ हुआ है तो कितना प्रतिशत घटा है, और 50 से 75 हो रहा है तो कितना प्रतिशत बढ़ रहा है। यहाँ भी 50% घटा तो यहाँ 50% बढ़ा। लेकिन हमको यहाँ दिखाना है कि अधिक लोचदार। ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उतना ही मांग में भी परिवर्तन हो रहा है। लेकिन हमको दिखाना क्या है कि कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है मांग में उससे ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। तो इसलिए इसको हम 75 नहीं दे करके क्या दे दें, 90। अब क्या हो गया, कीमत घटा मांग बढ़ा। ये 50 से 75 होता तो समझ जाते कि जितना कीमत घटा उतना ही मांग बढ़ा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये 50 से 90 हो गया। इसका मतलब है कि ये कितना हो गया, कितना प्रतिशत बढ़ा जी, जो भी प्रतिशत बढ़ा उसको निकाल लेंगे। अब ये नया मांग 90 हो गया, यानी Q1 इसको कहेंगे, और नया कीमत जो हो गया 5, इसको हम क्या कहेंगे, P1 कहेंगे। अब हम ऐसा करते हैं, इस फॉर्मूला के हिसाब से निकाल करके देखते हैं कि सचमुच में डेल्टा Q बाई Q डेल्टा P बाई P से अधिक है। होगा तो अधिक लोचदार होगा, नहीं होगा तो फिर हम कुछ गलत बता रहे हैं। देखते हैं, डेल्टा Q बाई Q ग्रेटर देन डेल्टा P बाई P। अब देखो डेल्टा Q का जिक्र है, डेल्टा P का भी जिक्र है। यहाँ तो डेल्टा Q डेल्टा P नहीं दिखाए हैं तो निकालना होगा। हाँ, P है Q है, यहाँ पर P है Q है। तो सबसे पहले हम डेल्टा Q निकाल लेते हैं। डेल्टा Q निकालने के लिए Q1 माइनस Q करना होगा। तो Q1 माइनस Q जब करना होगा तो देखिए Q1 कितना है, 90, Q कितना है, 50। तो 90 में 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 40। तो ये तो समझ में आ गया कितना होगा डेल्टा Q जी, 40। उसी प्रकार से आप डेल्टा P भी निकाल लो। P1 माइनस P, P1 कितना है जी, 5, P कितना है, 10। तो ये कितना बचेगा, माइनस में आएगा, लेकिन माइनस साइन का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हमको केवल परिवर्तन देखना है, घटा है कि बढ़ा है उससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। तो डेल्टा P आ गया 5 और डेल्टा Q कितना आ गया, 40। अब देखिए डेल्टा Q का वैल्यू यहाँ पर हम 40 दे देंगे बटे Q कितना है, 50, ग्रेटर देन डेल्टा P का वैल्यू कितना आया, 5। तो यहाँ पर हम 5 दे दिए बटे P कितना है, 10। तो 10 डाल दिए, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4/5। इधर कितना हो गया, 1/2 कटेगा जी। अब 4/5 को हम अगर डेसिमल में चेंज करें तो ये 0.8 हो जाएगा। आइए कैंसिल करेंगे या डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। तो बताइए ये 0.8 आया, ये 0.5 आया। 0.8 0.5 से अधिक होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब है ये 0.8 किसको प्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा Q बाई Q को। और डेल्टा Q बाई Q किसको दिखा रहा है, तो मांग में अनुपातिक परिवर्तन को। और ये 0.5 जो निकला है वो किसको दिखा रहा है, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन को। यानी मांग वाला परिवर्तन कीमत वाले परिवर्तन से क्या है, अधिक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, अधिक लोचदार होगा। एक अनदर फॉर्मूला जो आप लोग को हम बताए हैं पहले भी, डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q। इस फॉर्मूला पर भी बना के देख लीजिए क्या इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ED ग्रेटर देन 1 को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ED ग्रेटर देन 1 होने का मतलब है कि यानी कि ED का जो भी वैल्यू आएगा वो 1 से अधिक आएगा। तो डेल्टा Q अभी निकाले हुए हैं हम 40, तो लिख देंगे डेल्टा Q 40 बटे डेल्टा P 5 निकला हुआ है, 5 डाल दिए, इंटू P बाई Q। तो P कितनी है जी, 10 है, Q कितना है, 50 है। क्लियर, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 8 बार में कट जाएगा। तो कितना आया, 8/5। अब 8 को भाग दोगे 5 से तो क्या होगा, 5 एक है 5 बचा 3 यानी 5 छक 30, 1.6 आया। अब 1.6 जो है क्या है जी, 1 से अधिक है, यानी देयरफॉर ED ग्रेटर देन 1। कोई दिक्कत, ED ग्रेटर देन 1 आ गया। अब थोड़ी सी छोटी मोटी बात देखिए, ये जानना जरूरी होता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, और ये जानिए, बिल्कुल जानिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कीमत में परिवर्तन के कारण यदि मांग में अधिक परिवर्तन आया तो अधिक लोचदार मांग होगा, यानी ED का वैल्यू 1 से अधिक आएगा। लेकिन क्या आपको ये चीज़ पता है कि ऐसे कौन कौन से वस्तु हैं जिसमें
कीमत में थोड़ी सी परिवर्तन होने पर भी मांग में अधिक परिवर्तन आ जाएगा, यानी जिसका ईडी ग्रेटर देन 1 होगा। तो थोड़ा सा आप अंदाजा लगाइए, हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं। कुछ वस्तु ऐसा होता है जिसके कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा तो उसके मांग पर बहुत अधिक प्रभाव दिखेगा आपको। वो कौन सा वस्तु है, टटोलिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए। वो सब वैसे वस्तु होता है जिसको हम नेसेसिटीज आइटम में नहीं रखते हैं। ठीक है, सस्ता हुआ तो ले लेंगे, नहीं सस्ता है तो छोड़ देंगे, महंगा है छोड़ देंगे। तो वैसे कौन सा वस्तु है? तो देखिए, सामान्य तौर पर जैसे फल को ले लीजिए, दूध को ले लीजिए, मांस मछली को ले लीजिए। ये सब ऐसा आइटम है जब सस्ता रहता है तो हम उसको ज़्यादा उपभोग करते हैं, उसका ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, उसका खपत बढ़ जाता है। लेकिन जैसे महंगा होता है तो हम उससे दूरी बना लेते हैं। तो दूध हुआ, फल हुआ, या चिकन है, मटन है, अंडा है, ये सब ऐसे आइटम हैं जिसका मांग क्या होगा, हमेशा अधिक लोचदार होगा, यानी कीमत में परिवर्तन की तुलना में मांग में परिवर्तन अधिक होगा। कौन कौन से वस्तु जी, याद रखिएगा आप लोग, एक बार जिक्र कर ही देते हैं। दूध को ले लीजिए, दही ले लीजिए, मीट ले लीजिए, अंडा को ले लीजिए, मछली को ले लीजिए। ये सब वगैरह वगैरह जो आइटम है जिसका मांग क्या होगा, एक से अधिक होगा, यानी अधिक लोचदार होगा। ठीक, ये तो आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया। मेन इसी में है, एक आपका क्लियर हो गया। अब इसी के सहारे हम दूसरा क्लियर कर लेंगे। यहां अधिक लोचदार था, यानी कीमत में परिवर्तन के तुलना में मांग में अधिक परिवर्तन हो रहा था। अब ईडी लेस देन 1 आ गया, कम लोचदार, लेस इलास्टिक। इसका मतलब होगा क्या कि कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है, मांग में परिवर्तन उससे कम होगा। यानी कीमत अगर 10% बदल रहा है, कीमत 10% बढ़ जाए या घट जाए, तो मांग में परिवर्तन 10% से कम होगा। अगर कम हुआ तो मांग की लोच क्या होगा, कम लोचदार होगा। क्लियर? और अब कम लोचदार के बारे में जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई। वहां अधिक लोचदार था, अब कम करना है, तो जहां जहां अधिक है वहां हम लोग को क्या करना है, कम डालते चला जाना है। थोड़ा सा चेंजिंग कहां कहां करना है ध्यान दीजिएगा। जहां जहां अंडरलाइन किया हुआ है देखिए रेड से, वहीं पर आपको थोड़ा सा चेंजिंग करना है और कोशिश करना है अधिक को हम कम में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे अभी अब हम लोग पढ़ेंगे कम लोचदार और अधिक लोचदार पढ़ चुके हैं, तो अब अधिक रहने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर अधिक की जगह हम क्या कर देते हैं, कम। ठीक, और जब हम कम कर दिए तो यहाँ भी अब मोर की जगह क्या कर देना है, लेस। यानी यही आप पढ़ना है हम लोग को, कम लोचदार मांग, लेस इलास्टिक डिमांड। और चूंकि जब ये लेस हो गया तो यहाँ पर भी साइन बदल जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। और एक्सप्लेनेशन में यदि मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से जो अधिक है, ये अधिक के जगह हमको क्या कर देना है, कम। देखिए ये बाद में डाले थे, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ये परिवर्तन लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, परिवर्तन। तो यदि मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से कम हो तो हमने क्या किया, ध्यान दिए कि नहीं दिए? यदि मांग में अनुपातिक परिवर्तन, यदि मांग में अनुपातिक के जगह तो आप प्रतिशत भी दे सकते हैं, परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से कम, अधिक की जगह क्या कर दिए, कम। इस जगह पर हो तो मांग क्या होगा, यहां अधिक लिखा हुआ है तो इस अधिक को अब क्या कर देना है, आप लोग को कम कर देना है। तो क्या हो जाएगा, कम लोचदार मांग होगा। कोई दिक्कत? और यहां पर भी इफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज, जो ग्रेटर है लिखा हुआ, उस ग्रेटर के जगह आप लोग को क्या कर देना है, लेस कर देना है। लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस देन डिमांड विल बी, फिर यहां पर भी मोर की जगह क्या कर देना है, लेस। कितना आसान है, एक पॉइंट कीजिए, दूसरा पॉइंट अपने हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। और यहां पर भी आपको साइन बदल देना है। इफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस देन डिमांड विल बी लेस इलास्टिक। और ये जो आपको लिखे हैं मांग में अनुपातिक परिवर्तन, ग्रेटर का साइन है, क्या कर देना है, लेस का साइन। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यहां भी प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड क्या कर देंगे, लेस। एक विद्यार्थी को सब चीज नहीं लिखना है। आपको अगर मांग की लोच की श्रेणियां आपको आ जाए एग्जाम में,
तो मांग की लोच की जो 5 श्रेणियां होगा तो हिंदी वाले यही केवल लिखेंगे। ये जो 2 लाइन लिखा हुआ है, 2 लाइन कहाँ, एक ही लाइन में है, एक ही वाक्य है, तो ये लिखेगा। और मांग में अनुपातिक परिवर्तन और कीमत में अनुपातिक परिवर्तन है तो ये भी नहीं दे करके चाहेगा तो ये भी दे देगा तो काम चल जाएगा। और कोई रेखा चित्र और कोई इस तरह का एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। ये रेखा चित्र और एग्जाम्पल तो मैंने आप लोगों को पूरे मांग की लोच की श्रेणियों का जो कंसेप्ट है उसको समझने के लिए दिया है, ताकि आप समझ जाएं। आपको ऐसे तो बुक में भी मिल जाता है, आप लोग को समझाना मेरा मेन मकसद है। आंसर तो आप कहीं से भी उतार लोगे। तो आपको हिंदी वाले इतने लिखेंगे और ये वाला बॉक्स वाला डाल देंगे। चले बने तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये रेखा चित्र और इतना डायग्राम बनाने का और क्या कहते हैं ये जो आप लोग को न्यूमेरिकल दे करके जो समझाएं, इतना करने की जरूरत नहीं है। केवल ये लिखोगे और ये बना दोगे। हाँ, मांग की लोच की श्रेणियां 5 नहीं लिखना है, केवल आपको 3 नंबर का एक क्वेश्चन बना दे कि अधिक लोचदार मांग किसे कहते हैं, तब आप चाहें तो ये पूरा लिखने के बाद आप ये भी लिख दो, ये भी लिख दो और ये फिगर भी बना करके दिखा दो। एक साइज भी हो जाएगा आंसर का। चलते अब देखते हैं, हम कम लोचदार के बारे में चर्चा कर रहे थे। इतना तो कर ही दीजिएगा और ये भी आप चेंज कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा यहां क्या करना है, अब ये साइन हो जाएगा, यानी अब ये डेल्टा क्यू बाई क्यू छोटा हो गया किससे, डेल्टा पी बाई पी से। देखिए कहां कहां साइन बदल रहे हैं। आप लगातार वीडियो को देखिएगा तब आप बारीकी को समझ पाइएगा, नहीं तो थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ा करके स्पीड करके देखने की कोशिश कीजिएगा तो फिर कोई बात नहीं है, आप लोग की मर्जी। ये कर लेने के बाद अब हम फिगर में आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं। ये जो फिगर बना हुआ है तो फिगर ऐसा होना चाहिए जिसमें दिखे कि डेल्टा क्यू बाई क्यू क्या है, लेस देन डेल्टा पी बाई पी है, यानी मांग वाला परिवर्तन कीमत से कम है। तो वो कैसे होगा, यहां पर तो दिख रहा है कीमत में ही ज्यादा परिवर्तन और मांग में कम, नहीं कीमत में कम परिवर्तन और मांग में ज्यादा परिवर्तन दिख रहा है। ये तो अधिक लोचदार वाला है। अब हमको करना है क्या है, कम लोचदार वाला दिखाना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, इस बार मांग वक्र को इस प्रकार आप खींचें। अभी जो खींचा हुआ था इस तरह से था, लेकिन अब ऐसे नहीं करना है, आपको इस प्रकार से खींचना है, यानी x वाला कम हो जाएगा, y वाला ज्यादा हो जाएगा। और ये रह गया आपका कीमत p, मांग q। कीमत p से आप कर दीजिए p1, कीमत बढ़ा दिए क्या जी, ये लिखिए कीमत बढ़ गया और मांग क्या हुआ, घट गया, q से q1। ये कीमत बढ़ा, मांग घटा, तो कीमत इतना परिवर्तित हुआ और मांग मात्र इतना हुआ। उसी प्रकार कीमत को आप कर दीजिए p से p2, तो ये क्या हो जाएगा q से q2। तो ये कीमत घटा इतना सा, मांग इतना बढ़ा, तो कीमत ज्यादा दिख रहा है और मांग कम दिख रहा है, तो इसलिए यहां पर ईडी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। और एग्जाम्पल में जब चलेंगे तो अभी जो दिखाए ये 50 से 75 ले जाते, ये 10 से जो 5 हुआ है, कीमत घटा है 50%, तो ये मांग 50 से कितना हो गया, 90 हो गया। 75 होता तो हम जानते कि जितना यहां परिवर्तन हुआ उतना ही यहां हो रहा है, तो यहां तो 90 था। अब हम क्या करेंगे, 75 नहीं बल्कि हम इसको क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। 75 करेंगे तब तो दोनों तरफ परिवर्तन बराबर हो जाएगा, यानी तीसरा हो जाएगा समलोचदार का। लेकिन हमको दिखाना किसका, ये लेस देन 1 का, तो इसलिए हम 50 से 75 ना करके क्या कर दिए, 60 कर दिए। अब इस हिसाब से निकाल लीजिए, यहां डेल्टा क्यू अब क्या हो जाएगा, 90 की जगह आप क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। और 60 में जब 50 जाएगा तो कितना होगा, ये 10 होगा, ये तो वही रहेगा। तो यहां पर भी आप क्या कर दीजिए, डेल्टा क्यू आपका अब कितना हो गया, मिटा करके फिर से लिख देते हैं, ये साइन तो बदलेगा ही। अब डेल्टा क्यू 10 हो गया, क्यू कितना है जी, 50 है, और डेल्टा पी आपका 5 आया है, पी कितना है, 10 है, ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/5 जो हुआ उसको भाग दीजिएगा, डेसिमल में आएगा 0.2 और ये 0.5। अब देखिए मांग वाला परिवर्तन 0.2 और कीमत वाला 0.5 है।
यानी कि अब मांग में परिवर्तन कम हो रहा है, कीमत में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कम लोचदार हो जाएगा। उसी प्रकार यहां भी निकाल करके आप लोग देख लीजिएगा इस फॉर्मूला पर सॉल्व कीजिएगा। इस फॉर्मूला पर डेल्टा क्यू क्या होना चाहिए, अभी निकाले हैं डेल्टा क्यू 10 दे देंगे। डेल्टा पी कितना है, 5 है, 5 दे दिए। पी कितना है, 10 है, 10 दे दिए। क्यू कितना है, 50 है। इसको कैंसिल कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 0.4, यानी कि ईडी लेस देन 1। आप लोग तो पिछले वीडियो को फॉलो किए हैं होंगे, तो इसमें ये आंसर मिला होगा आप लोग को। अब इसमें देखिए कीमत में जितना परिवर्तन हुआ, मांग में परिवर्तन उससे कम हो रहा है, तो ये किस प्रकार का वस्तु है, तो ये वैसे वस्तु है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत मायने रखता है, बहुत आवश्यक है, जिससे हम दूर रह नहीं सकते हैं। कभी कभार उसको हम त्याग सकते हैं, छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा करके हम उससे दूरी नहीं बना सकते हैं। यानी जो आवश्यक वस्तु होता है वो आएगा इसके कैटेगरी में, किसमें, ईडी लेस देन 1 में, कम लोचदार में। तो वो कौन वस्तु है, जैसे देखिए चावल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, दाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बहुत लोग नमक को बोलते हैं, दवाई को बोलते हैं। नमक दवाई इस श्रेणी में आ जाएगा, 5वां वाला में, ईडी इक्वल टू 0, पूर्णतः बेलोचदार में। हाँ, जब ये ऑप्शन नहीं रहेगा तब आप इसमें भी लेके चल सकते हैं, लेकिन जब 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन अवेलेबल है तो नमक दाल को इसमें नहीं दीजिएगा, क्योंकि नमक और दाल एक, नमक दाल कहते हैं, नमक और दवाई, दाल नहीं, नमक और दवाई, हल्दी भी, वो ऐसे वस्तु हैं जिसके कीमत में परिवर्तन का मांग पर एकदम ना के बराबर परिवर्तन होता भी है तो एकदम नेग्लिजिबल, नाम मात्र का परिवर्तन होता है। ऐसे मान के चलते हैं कि नहीं होता है, तो 5वां में चला जाता है। 5वां ऑप्शन नहीं है तब हम डालेंगे किसमें, इसमें, तीसरा में, सॉरी दूसरा में, ईडी लेस देन 1 में। तो इस तरह से आटा वगैरह ले सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज होता है, पेट्रोल वगैरह को भी ले सकते हैं, डीजल वगैरह को लेते हैं। यानी ये सब चीज के कीमत में परिवर्तन का मांग पर बहुत कम प्रभाव देखने को मिलता है, इसलिए ये सब क्या हो जाएगा, ईडी लेस देन 1 के श्रेणी में आ जाएगा। अब चलते हैं मांग के लोच की तीसरी श्रेणी जो है, ईडी इक्वल टू 1, ये वाला में, सम लोचदार में। तो जब सम लोचदार की बात हो रही है तो जहां जहां आपको कम दिख रहा है अब वहां पर क्या कर देना है, सम। और सम जब कर देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यूनिट। यहां सम के जगह इकाई भी दे सकते हैं, इकाई लोचदार मांग, और ये क्या हो जाएगा, ईडी इक्वल टू 1। और जब एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग, ध्यान देंगे, जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो जैसे लिखा हुआ है, यदि मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के बराबर, यहां क्या हो जाएगा, के बराबर या समान, जो भी लिखें, समान ही लिख देते हैं। क्या होना चाहिए, के समान हो तो मांग क्या हो जाएगा, समलोचदार हो जाएगा। यदि मांग में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के समान हो तो मांग क्या होगा जी, समलोचदार होगा। इफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज, अब लेस के जगह क्या कर देना है, इक्वल, इक्वल टू, देन तो नहीं रहेगा, इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, देन डिमांड विल बी यूनिट इलास्टिक, यानी कि ईडी इक्वल टू 1। यहां पर भी लिख देंगे मांग में अनुपातिक परिवर्तन इक्वल टू कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, यानी प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। और यहां पर भी आपको क्या कर देना है, डेल्टा क्यू बाय क्यू इक्वल टू डेल्टा पी बाय पी। जनरली यहीं तक लिखने का है, ये सब जो है सो ऐसे आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना। इतना तक ही काम चल जाता है। इंग्लिश वाले भी इतना तक ही फॉलो करेंगे, हिंदी वाले भी इतना तक ही फॉलो करेंगे, जिसमें कि इंग्लिश वाले ये लेके चलते हैं, हिंदी वाले ये लेके चलते हैं, हिंदी वाले ये लेके चलते हैं, इंग्लिश वाले ये लेके चलते हैं। ये तो दोनों को लेके चलना है। अब एक ऐसा आपको डायग्राम बनाकर दिखाना है हमको जिसमें दिखे
कि कीमत में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन दोनों क्या है, बराबर है। तो देखते हैं। अब कहिएगा कि जब एग्जाम में लिखना ही नहीं है इस चीज को तो बनाने से क्या फायदा। जानिए, हर चीज एग्जाम में नहीं लिखा जाता है, लेकिन जानना जरूरी होता है। ये रहा आपका, सॉरी, अभी देखिएगा अधिक लोचदार में हम क्या बताए थे, उसमें ऐसे खींच दिए थे, कम लोचदार में क्या किए थे, ऐसे कर दिए थे। तो इसका मतलब सम लोचदार इसके बीच में रहना चाहिए, यानी x और y का जो होगा डिस्टेंस वो सेम होना चाहिए, सेम मेंटेन होना चाहिए। तो वो करना है आप लोग को। अब देखिए, कीमत P है, मांग Q है, कीमत P से बढ़ के P1 हो गया, मांग Q से Q1 हो गया। ये कीमत बढ़ा प्लस में मांग घट गया। फिर उसी प्रकार कीमत को घटा दीजिएगा, मांग बढ़ जाएगा। लेकिन यहां देखिए, जितना कीमत में परिवर्तन दिख रहा है क्या उतना ही मांग में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आप पीछे जो दो फिगर देखे थे, कम लोचदार का और अधिक लोचदार में, तो उसमें देखिएगा इस तरह नहीं था। किसी में मांग में ज्यादा परिवर्तन दिख रहा था, किसी में मांग में कम परिवर्तन दिख रहा था। लेकिन यहां पर मांग में परिवर्तन कीमत के क्या है, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ED इक्वल टू 1। एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ये 10 से 5 जो हुआ है, यानी 50% घटा है, तो इसको 50 से 75 कर दीजिए, यानी कि इधर कीमत 50% घटा तो ये 50% बढ़ा। तो ऐसी स्थिति में जब निकालिएगा, ये फार्मूला के हिसाब से आप दिखाना चाहिएगा। तो जितना इधर परिवर्तन होगा उतना ही इधर भी होना चाहिए। तो करके देखते हैं। डेल्टा Q पहले देखें कैसे निकलेगा। अब तो Q1 कितना हो गया, 75। तो 75 में आप 50 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये 25 हो जाएगा। इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करना है, वही वाला है। तो आप डेल्टा Q के जगह आप क्या कर दीजिए, 25 कर दीजिए। अब इसको कैंसिल करके देखो तो क्या होगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं जी, 1/2। तो जब ये बात हो गया तो ये भी बदलेगा ना, यहां भी इक्वल, यहां भी इक्वल। तो देखिए इस चीज को फॉलो कर लिया, 0.5 इक्वल टू 0.5। आप इसी हिसाब से इसमें भी सॉल्व करके देखोगे, इस फॉर्मूला के आधार पर बना करके देख लोगे आता है कि नहीं आता है। आना चाहिए इधर भी, ED इक्वल टू 1 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ED इक्वल टू इधर 1 आएगा, इस फॉर्मूला पर भी बना के देख लोगे। अब कहोगे इसमें कौन वस्तु आएगा, तो ये बताना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जितना कीमत में परिवर्तन हुआ उतने मांग में भी परिवर्तन होना चाहिए। ये नेक टू नेक वाला जो बात हो जाता है, इस तरह का एग्जाम्पल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बात समझ रहे होंगे। किसी की हाइट मान लेते हैं 6 फीट है, अब कह दिया जाए कि 6 फीट हाइट, समान 6 फीट हाइट वाला एक भीड़ से खोज करके निकालो कुछ आदमी को, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको पकड़ करके लाओगे, कोई लगेगा कि इसके बराबर होगा, पकड़ करके जब लाओगे और सामने जब खड़ा करोगे तो हो सकता है थोड़ा 19-20 हो जाए। लेकिन हाँ, ये कह दे कि इसका 6 फीट हाइट है, तो 6 फीट से कम हाइट वाला खोज करके लाओ तो दिख जाएगा ये इसका कद कम है, तो यानी इसका कम होना चाहिए। अधिक वाला भी कहेगा तो वो भी दिख जाएगा। तो कम और अधिक को ढूंढना आसान है। कम लोचदार किस वस्तु का मांग हो सकता है, अधिक लोचदार किस वस्तु का मांग हो सकता है, ये पता करना आसान है। लेकिन एकदम वही सम लोचदार एक कहाँ है जिसका आंसर, वो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे भी देखिए क्रिकेट वगैरह होता है, तो किसी प्लेयर के बारे में ये कह दो कि ये 50 रन से कम ही बनाएगा आज, तो आपके बात सही होने की संभावना बहुत अधिक होगी। यहां तक कि कोई कहे नहीं ये 50 से अधिक बनाएगा, तो इसकी भी संभावना बहुत है। लेकिन एडजेक्ट कहिएगा ये 50 रन ही बनाएगा, तो इसकी संभावना बहुत कम है। समझ गए कि 50 ही बनाएगा, तो इसका चांस तो हमको 1% में भी डाउट बनता है कि वो सही होगा या नहीं होगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल में नहीं चल पाएंगे। ED इक्वल टू 1 वाला कौन वस्तु होगा। हाँ, जनरल तौर पर हम देख सकते हैं, सब्जी के बारे में आप कह सकते हैं भाई सब्जी का जैसे सस्ता होता है तो जिस हिसाब से उसका कीमत घटता है उसी हिसाब से उसका लोग मांग बढ़ा देता है, जिस हिसाब से कीमत बढ़ता है उसी हिसाब से उसका मांग घटा देता है। तो हो सकता है, लेकिन गारंटी इसका नहीं है कि जितना कीमत में चेंजिंग आया उतना ही मांग में भी चेंजिंग आएगा। तो तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया जी। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर, ED इक्वल टू इन्फिनिटी। यहां पर थोड़ा सा मिटा देते हैं।
अब इस हिसाब से नहीं चल पाएंगे, ये पूरे को मिटाते हैं, क्योंकि भाई देखो इसमें किसी में परिवर्तन होगा किसी में नहीं होगा, इसलिए इस हिसाब से नहीं चल पाएंगे। कम लोचदार, अधिक लोचदार और सम लोचदार उसको बताना आसान था, इसमें थोड़ा सा टेक्निकल चीजों पर ध्यान देना होगा, तो दीजिएगा आप लोग ध्यान। तीन पॉइंट तक हम लोग कर चुके हैं, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 3 नंबर हो गया। अब चौथा जो पॉइंट है ध्यान देंगे, चौथा क्या है? पूर्णतः लोचदार मांग, यही है जी, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी। इसको इंग्लिश में कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यही नहीं कह रहे हैं? चलिए ये पढ़ना है हम लोग को। ये बताना चाह रहा है कि कीमत में परिवर्तन हो या ना हो, मांग में परिवर्तन होगा। तो इसका लिखेंगे, यदि कीमत में परिवर्तन ना होने पर भी मांग में परिवर्तन होता हो, तो मांग पूर्णतः लोचदार होगा। इसका इंग्लिश आप इसी हिसाब से ट्रांसलेट कर लीजिएगा, कई ढंग से लिखा जा सकता है। हम यहां पर लिख देते हैं, इफ नो चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस लार्ज चेंज in demand, then demand will be perfectly elastic। ध्यान देंगे, if no change in price produces large change in demand, प्राइस में कोई चेंजिंग नहीं लेकिन डिमांड में क्या हो रहा है? लार्ज चेंजिंग आ रहा है। तो ऐसी स्थिति अगर होती है तो डिमांड क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक होगा। इसके लिए आपको यहां पर लिख देना है, किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है? कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कीमत में आनुपातिक परिवर्तन इक्वल टू क्या होगा? इसमें 0। कीमत में अनुपातिक परिवर्तन को क्या लिखेंगे? डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू 0, या इसका इंग्लिश भी कर देते हैं, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इक्वल टू 0, यानी कि डेल्टा P बाय P इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा। इसका जब डायग्राम बनाइएगा तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा डायग्राम हो जिसमें कीमत में परिवर्तन ना दिखे और मांग में परिवर्तन दिखे। तो इधर हम लेंगे कीमत को, इधर लेंगे मांग को। इसके लिए मांग वक्र को आपको क्या कर देना है? x के पैरेलल खींच देना है, x के पैरेलल। ये कीमत हो गया, ये मांग Q है। इसी कीमत पर आपका मांग इधर Q1 बढ़ भी सकता है, इसी कीमत पर आपका मांग इधर Q2 घट भी सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति है
तो यहाँ पर ईडी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं, किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है जी, कीमत में। ये P का P ही है, लेकिन मांग Q से Q1 हो सकता है, Q से Q2 भी हो सकता है। ऐसा हुआ तो मांग क्या होगा, पूर्णतः लोचदार होगा। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, कीमत और मांग। कीमत आपका अभी लेके चल ही रहे थे 10, ये 50, अब कीमत 10 का 10 ही रहे और मांग 50 से 60 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आप निकाल के देखोगे, इसके अनुसार भी डेल्टा P बाई P क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। अब देखिएगा डेल्टा P बाई P जीरो हो जाएगा। और जो फॉर्मूला होता है ईडी का निकालने का, डेल्टा Q बाई Q, डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q, तो डेल्टा Q आपका देखिएगा क्या निकलेगा जी, डेल्टा Q इजकल टू Q1 माइनस Q करते हैं ना, तो Q1 कितना है 60 और ये कितना है 50, तो ये हो गया कितना 10। उसी प्रकार से डेल्टा P भी निकालिएगा, P1 माइनस P यानी कि 10 घटाओ 10, तो ये क्या हो गया 0। तो यहाँ पर आपका डेल्टा Q आ गया 10 और डेल्टा P क्या आ गया 0 इंटू P आपका 10 है, Q कितना है 50 है, यानी कि ऊपर 100 सीधे कर दीजिए और नीचे 0 कर दीजिए। 0 से किसी भी नंबर को आप भाग दीजिएगा तो इन्फिनिटी आएगा। ठीक, ये जो होता है मांग के नियम से बाहर है, क्योंकि मांग का नियम तो कहता है कीमत में परिवर्तन होगा तो मांग में परिवर्तन होगा, इसलिए ये सब स्थिति को हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हाँ, ये जब स्थिति बनती है तो किसी अन्य कारणों से हो सकता है, आय के कारण हो सकता है, जनसंख्या के कारण हो सकता है, संबंधित वस्तु की कीमत के कारण हो सकता है। क्योंकि कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है फिर भी मांग में परिवर्तन हो रहा है, तो कोई और वजह होगा ना। मांग तो केवल कीमत के कारण प्रभावित नहीं होता है, मांग को प्रभावित करने वाले तो बाकी भी कारण होते हैं। तो अन्य कारणों से यदि मांग में परिवर्तन आएगा तब ये पूर्णतः लोचदार वाले मांग की स्थिति बन सकती है, ये वाला। क्लियर? तो इसलिए इसका भी एग्जाम्पल देना संभव नहीं है। अब जैसे कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स ले लीजिए ना, पेप्सी को ले लीजिए। अब पेप्सी जो है 15 रुपया, मान लेते हैं 250 ml का बोतल है, 15 रुपया मिलता है। एक आदमी जाड़े के दिन में आकर के डिमांड लगभग 0 कर देता है, लेकिन वही 15 रुपया पर जाकर के गर्मी में महीना में 5 या 6 बार पी लेता है। तो देखिए कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मांग में परिवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ कीमत के कारण ये परिवर्तन नहीं हुआ। ये 0 से 5 जो हो गया यानी मांग बढ़ गया उसी कीमत पर, तो उसमें कीमत का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है वो किसके कारण, अन्य कारण से। किसके कारण, सीजन के कारण से, कि जाड़े के दिन में वो पी नहीं सकता है, उसकी जरूरत नहीं है, गर्मी के दिन में आया तो वो पीना शुरू कर दिया, तो इस कारण से हुआ। या गर्मी के दिन में ही किसी पेप्सी का जो डिमांड था वो बढ़ सकता है या घट सकता है सेम सीजन में, तो किसी और के कारण से हो सकता है कि थम्स अप का या 7 अप का या स्प्राइट का उसके कीमत में परिवर्तन आ जाए, तो उसका प्रभाव आपको पेप्सी के डिमांड पर भी पड़ेगा। तो ये आपका चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं 5वें पॉइंट में। यहां पर हमको क्या करना है, पूर्णतः लोचदार का उल्टा होता है पूर्णतः बेलोचदार मांग। और जब ये होगा तो ईडी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां परफेक्टली इलास्टिक है तो इलास्टिक के जगह पर आपको ऐड कर देना है, इसमें इन लगा देना है, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें लिखना है यदि कीमत में परिवर्तन ना होने पर, है ना को हटा दीजिए। अब तो क्या हो गया, यदि कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में परिवर्तन होता हो, यहां पर है तो यहां पर कर दीजिए ना होता हो, यानी इधर ना हटाए इधर डाल दिए। इतने अंतर करना है, ये सब चीज पर ध्यान देना है। अभी जो बताए थे यहां ना था, यहां ना नहीं था, अब यहां पर ना हटा दिए, इधर ना लगा दीजिए। तो यानी यदि कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांग में परिवर्तन ना होता हो तो मांग क्या हो जाएगा, पूर्णतः बेलोचदार। यहां भी क्या करना है, लोचदार तो है, इसमें बे लगा दीजिए, बेलोचदार होगा। इफ नो के जगह पर अब नो हटा देते हैं यहां पर, इफ चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस नो चेंज, यहां नो लगा दिए, नो चेंज इन डिमांड, देन डिमांड विल बी परफेक्टली इलास्टिक है, क्या लगा देना है इसके जगह, इन इलास्टिक।
अब यहां जो लिखा हुआ कीमत में अनुपातिक परिवर्तन 0, यहां कीमत में नहीं दे करके किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है जी, मांग में परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, मांग में परिवर्तन ना हो तो यानी मांग कर दिए, मांग में अनुपातिक परिवर्तन क्या हो गया 0, यानी प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस की जगह अब क्या हो जाएगा डिमांड 0। और यहां डेल्टा क्यू बाय ये डेल्टा पी बाय पी जो था अब यहां पर कर दिए डेल्टा क्यू बाय क्यू इक्वल टू 0। और अब इधर जो ये 50 से 60 मांग में परिवर्तन हो रहा है इसमें परिवर्तन नहीं होने दीजिए, कीमत में परिवर्तन होने दीजिए कि चलो भाई 10 से 5 हो गया, लेकिन ये 50 का क्या रहे 50 ही रहे। तो ऐसी स्थिति में अब आपका डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा 50 घटा 50 करिएगा तो क्या आ जाएगा जी 0 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 माइनस 10 5 हो जाएगा। और इसके हिसाब से आप निकाल करके देखिएगा तो आपको एक नया सीनरी दिखेगा, वो क्या दिखेगा, अब डेल्टा क्यू आपका क्या हो गया है 0 हो गया है, और डेल्टा पी क्या हो गया 5 हो गया है, और पी आपका 10 है, क्यू आपका 50 है, यानी कि ऊपर आप 0 हो गया, नीचे आपको 250 हो गया। किसी भी नंबर से 0 को भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि ये वाला ईडी इक्वल टू 0, यानी पूर्णतः बेलोचदार। कोई दिक्कत? और फिगर में ऐसा फिगर बनाना है, इसमें कीमत में परिवर्तन नहीं दिख रहा है, मांग में परिवर्तन दिख रहा है। अब जो बनाएंगे ये 5वें के लिए यहाँ 5वां पॉइंट देना है, ये नंबर चेंज नहीं किए हैं कई जगह, ये 5वां का जिक्र कर रहे हैं। तो यहां पर ऐसा फिगर बनाओ जिसमें कि मांग में परिवर्तन नहीं दिखे और कीमत में परिवर्तन दिखे। तो इसमें क्या करना है y के पैरेलल डिमांड को खींचना है। अब कीमत आपका P हो गया, इधर हम क्या दिखाते हैं कीमत को दिखाते हैं, इधर क्या दिखाते हैं मांग को दिखाते हैं। अब कीमत आपका P है, मांग Q हो रहा है, कीमत बढ़ के P1 हो जाए, बढ़ गया कीमत, मांग वही है, कीमत घट जाए तो भी मांग वही है, तो ऐसी स्थिति में ईडी इक्वल टू 0। याद रहे पूर्णतः बेरोजगार होगा ईडी इक्वल टू 0, तो डिमांड कर्व जो होगा y एक्सिस के पैरेलल होगा, और इसके पहले जो ये बताए थे ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी यानी पूर्णतः लोचदार मांग, तो उसमें मांग वक्र क्या होता है x के पैरेलल होता है। कोई दिक्कत? लेकिन ये दोनों जो होता है स्थिति वो कीमत के कारण नहीं होता है, कोई और कारण से होता है। कीमत के कारण आपको यही 3 चीज दिखेगा, इसलिए मांग की लोच मापने की विधि जब बता रहे थे आपको कुल व्यय विधि, तो उसमें यही 3 श्रेणी का चर्चा किए हैं, अधिक लोचदार का, कम लोचदार का और सम लोचदार का। कोई दिक्कत? तो हमको लगता है आप लोग मांग की लोच की श्रेणियां को समझ गए होंगे, और आज हमको आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।